सो आप पढ़ना है हम लोग का फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस? इससे पहले हम लोग रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस हम लोग डिस्कस कर लिए। रिवर्सिबल मीन जो वापस हम लोग उसको रिवर्स बैक कर सकते हैं, और इरिवर्सिबल को कंप्लीटली हम लोग कभी भी उसको वापस नहीं कर सकते हैं। उसी जैसा लगभग यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंज सिर्फ फिजिकल शेप, साइज, कलर, ऑर्डर, टेम्परेचर, इसमें यदि बदलाव होता है इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। और ये टेम्पोररी चेंजेस, नंबर 1 देखो यहां पे, फिजिकल चेंज इज ए टेम्पोररी चेंज। टेम्पोररी चेंज मीन्स कुछ छोटा समय के लिए, मीन्स कुछ पल के लिए वो चेंज हुआ, फिर वो वापस उसमें लौट सकता है ना। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, मतलब जब फिजिकल चेंज होता है तो सब्सटेंस वही होता है। जैसे हम लोग मान ले, एक एग्जांपल ले ले, जैसे टीयरिंग ऑफ पेजेस। अरे पेज को आप लोग फाड़ते हो, फटने से पहले वो पेजे था, फटने के बाद टाइनी पीस, छोटा छोटा पीस बनाए हैं। छोटा छोटा पीस भी तो पेपर है ना। इट मीन्स चेंज होने के बावजूद भी सब्सटेंस वही रहता है। ठीक है, जैसे वाटर को हम लोग फ्रीज कर दें, आइस बना, तो आइस एग्जैक्टली वाटर ही है, मगर कौन सा स्टेट में? सॉलिड स्टेट में है। उससे पहले लिक्विड में था, उसको फ्रीज में डाल दिए, उसका सिर्फ स्टेट में चेंज आया, मगर चीज वही है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, हालांकि चेंज हो जाए शेप में, साइज में, कलर में, ऑर्डर में, टेम्परेचर में, एटीसीज में, मगर चीज वही रहना चाहिए। तो उस चेंज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। मोस्ट ऑफ देम आर रिवर्सिबल चेंजेस। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि फिजिकल चेंज और रिवर्सिबल चेंज एक ही है। थोड़ा अंतर है। रिवर्सिबल मीन्स सारा चेंज जो हुआ वो उसको वापस आना ही है, और फिजिकल चेंज में जस्ट फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज होना है, केमिकल स्ट्रक्चर में नहीं। तो मोस्ट ऑफ, हालांकि मोस्ट ऑफ फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, मीन्स वापस ये भी आ जाता है, मगर कुछ ऐसा फिजिकल चेंज है जो वापस नहीं आता। जैसे आपका बढ़ना, आपका साइज बढ़ा ना, तो फिजिकल चेंज है, पर उसको वापस रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करते हैं हम लोग, उसका स्टेट चेंज किया हम लोग, सॉलिड से लिक्विड बनाए, रिवर्सिबल है, फिर लिक्विड से वो बन सकता है, हालांकि वो फिजिकल चेंज भी है। तो यहां से कंक्लूड करना है, बहुत सारा ऐसा फिजिकल चेंज होता है जो कि इरिवर्सिबल है। जैसे आपका बढ़ना इरिवर्सिबल है, पर हालांकि फिजिकल चेंज है, क्योंकि बढ़ने से पहले वही हो, आदमी ही हो, बढ़ने के बाद भी है तो आदमी रहा। तो इसका मतलब वो सब्सटेंस आपका चेंज नहीं होना है ना। मीन्स मोस्ट ऑफ देम आर रिवर्सिबल चेंजेस, मीन्स अधिकतर जो फिजिकल चेंज होते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ देम आर रिवर्सिबल चेंज, मतलब अधिकतर वापस लौट सकता है, उसको वापस लौटा सकता, मतलब कुछ ऐसा है जिसको वापस नहीं लौटा सकते हैं, है ना, हालांकि वो फिजिकल चेंज ही है। जैसे अर्ली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स जैसे उसका शेप में चेंज हो सकता है, साइज में बदलाव हो सकता है, चेंज हो सकता है, ऑर्डर मीन्स स्मेल, कलर में चेंज हो सकता है, स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड टेम्परेचर में बदलाव आ सकता है। ठीक है, मगर इसमें केमिकल कंपोजिशन सेम होना है, मीन्स समान वही रहना, चीज वही रहना, बरकरार रहना है, चीज में बदलाव नहीं होना है। जैसे लकड़ी ले ले, बड़ा सा लकड़ी ले ले, उसको तुम 10 टुकड़ा करते हो, उसका साइज भी हम लोग चेंज करते हैं हम, हालांकि उसका साइज छोटा छोटा हो गया, तो कौन चेंज हुआ? आपका फिजिकल चेंज। मीन्स वो लकड़ी था, काटने से पहले लकड़ी ही है, लॉन्ग वुड था, फिर काटने के बाद छोटा छोटा वुड थे, उड़े न है, मीन्स चीज तो वही रहा। तो जो चेंजेस वहां पे हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंजेस, हालांकि वो इरिवर्सिबल है। मीन्स सारा आप लकड़ी को हम लोग जोड़ करके फिर लंबा नहीं बना सकते हैं। जैसे कटिंग द ट्रीज को कट डाउन कर दिए, काट दिए, फिजिकल चेंज है ना। कटने से पहले ट्री था, फिर काटने के बाद ही ट्री है ना, पर फिर उसको वापस हम लोग जिंदा नहीं कर सकते, मीन्स वो इरिवर्सिबल चेंजेस।
सो डियर स्टूडेंट, यहां से क्लियर होना है कि फिजिकल चेंज का मीनिंग क्या है और रिवर्सिबल के चेंज। हालांकि मोस्ट ऑफ फिजिकल चेंजेस, अधिकतर जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, पर कुछ ऐसा है जो कि आपका इरिवर्सिबल चेंज भी होते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स उसका शेप देख करके, यदि शेप में सिर्फ बदलाव हुआ फिजिकल चेंज हुआ, साइज में बदलाव फिजिकल चेंज, ऑर्डर मीन्स आपका सुगंध जो स्मेल होता है ना, उसमें बदलाव हुआ, कलर में यदि हो रहा है तो फिजिकल है, स्टेट में यदि बदलाव हुआ तो ये आपका फिजिकल है, और टेम्परेचर बदलाव हुआ तो ये सब आपका फिजिकल चेंज है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जैसे कोई भी लिक्विड को हम लोग इवेपोरेशन करते हैं तो उसको फिर हम लोग, इवेपोरेशन मीन्स क्या है, लिक्विड से हम लोग गैस में, मतलब इसका स्टेट चेंज कर रहे हैं। व्हाट आर यू चेंजिंग, ओनली स्टेट। तो स्टेट चेंज होगा तो कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है ना। लिक्विड था, लिक्विड को गैस बना, सिर्फ स्टेट ना चेंज हुआ, तो स्टेट चेंज होगा तो उसको हम लोग फिजिकल चेंज ही बोलेंगे। दूसरा बॉइलिंग है, लिक्विड टू गैस, ये भी, तो ये भी क्या चेंज हुआ, इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, मतलब सिर्फ स्टेट ही चेंज हो रहा है। ठीक है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मीन्स गैस बैक टू लिक्विड। जैसे क्लाउड्स कंडेंस बैक हो जाता है तो रेनफॉल के रूप में चाहे रेनिंग होना शुरू कर देता है, मीन्स सिर्फ वहां पे स्टेट चेंज होता है। जैसे क्लाउड आपका गैसियस स्टेट है, और गैसियस जब आपका कंडेंस बैक हुआ तो लिक्विड फॉर्म में आ गया, रेन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ गया। तो ये भी आपका एग्जांपल है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज नोन एज फिजिकल चेंज। दूसरा फ्रीजिंग, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। यदि वाटर को हम लोग फ्रीज करते हैं, वाटर आपका लिक्विड है, लिक्विड हम लोग सॉलिड में बना दिए आइस में, तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज, मीन्स स्टेट चेंज कर रहे हैं हम लोग यहां तक। ठीक है, यहां तक हम लोग स्टेट में चेंज कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, स्टेट में ध्यान देना। दूसरा डिसोल्यूशन है ना, सॉल्यूशन बना रहे हैं, जैसे आपका, जैसे व्हेन यू ऐड द शुगर सॉल्यूशन, एक पानी, जैसे एक गिलास में पानी लिए हो, उसमें थोड़ा आपका 2 स्पून आप चीनी डालते हो और सॉल्यूशन बनाते हो, तो क्या है वो फिजिकल चेंज है ना। उसका टेस्ट में, हालांकि पहले टेस्ट आपका क्या था, आपका कलर, मतलब टेस्टलेस था, मतलब कोई टेस्ट नहीं था पानी का। जब उसमें हम लोग चीनी मिला दिए तो उसका सॉल्यूशन बनने के बाद उसका टेस्ट बदल गया और शुगर वहां पे गायब हो गया, तो फिजिकल चेंजेस मीन्स आपका शुगर पहले सॉलिड था, उसमें आपको घुल गया, लिक्विड जैसा बन गया। फिर उसको वापस यदि हम लोग हीट करते रहेंगे और बाद में क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, फिर वापस आपको शुगर मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका जितना भी सॉल्यूशन बनाते हैं, ये भी आपका क्या है, आपका फिजिकल चेंजेस है। इससे पहले आपका सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन में क्या होता है, जैसे कुछ सॉलिड सब्सटेंस ऐसा होता है जिसको हीट करने के बाद वो डायरेक्टली गैस बन जाता है, जैसे कपूर, कैम्फर, नैप्थलीन बॉल्स है ना, उसको थोड़ा सा हीट लगने के बाद वो डायरेक्टली आपका लिक्विड ना बन करके डायरेक्टली गैस बनता है। तो कुछ देयर आर द सम सॉलिड, डियर स्टूडेंट, सम सॉलिड्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। कुछ ऐसा सॉलिड्स है जिसको हीट करने के बाद, चाहे हीट लगने के बाद वो लिक्विड ना बन करके रादर वो गैस डायरेक्टली बन जाता है, फिर उस गैस को कूल करेंगे, फिर वापस सॉलिड बन जाता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, मींस सॉलिड डायरेक्टली टू गैस, गैस बैक टू सॉलिड ऑन कूलिंग। हिट करेंगे तो सॉलिड गैस बन जाता है, फिर कूल करेंगे गैस आपका सॉलिड बन जाता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो जैसे कैम्फर को जलाना, नैप्थलीन बॉल्स है ना, बहुत सारा, एमोनियम क्लोराइड है, एंथ्रासियम्स है, ये सब आपका सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। तो जहां पे सब्लिमेशन हो रहा है वहां पे फिजिकल चेंज बोलेंगे। डाइसोल्यूशन बता दिए। अब मेल्टिंग, मेल्टिंग तो वही है, सॉलिड से आपका लिक्विड में बनना, सॉलिड टू लिक्विड। यदि सॉलिड को यदि हम लोग हिट करते हैं तो लिक्विड बन जाता है, तो ये आपका क्या है, फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ स्नो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को मेल्ट करते हैं हम लोग, लिक्विड वैक्स बन जाता है। तो सब क्या है, फिजिकल चेंज में आपका बदलाव हो रहा है। दूसरा आपका पाउडरिंग है। जैसे चॉक ले ले एग्जांपल, चॉक को लिखते लिखते यहाँ पे चॉक पाउडर नीचे जमा हो रहा है, यहाँ पे
चॉक पाउडर बनने से पहले ये चॉक क्या था, सॉलिड था, एक लॉन्ग स्टिक था, चॉकी है। पाउडर बनने के बाद भी आपका वही चॉक है, मतलब चीज वही रहा। तो फिजिकल चेंज हो रहा है यहाँ पे। किसी चीज का पाउडरिंग करते हैं हम लोग जैसे, तो भी आपका उसमें फिजिकल चेंज हो रहा है डियर स्टूडेंट। जैसे शुगर ले ले, शुगर का हम लोग पिसते हैं तो वहां पे पाउडर शुगर बन जाता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग फिजिकल चेंजेस, है ना। जैसे दाल लेते हैं हम लोग, दाल में मिल में जाते तो दाल को हम लोग 2 पीस बनाते हैं, है ना। तो भी क्या है, फिजिकल चेंज है, पाउडरिंग हुआ। जैसे आपका गेहूं लेके जाते हैं मिल में और गेहूं को पिसाते हैं, है ना, जो आटा बनता है, तो भी क्या है, पाउडरिंग है। तो पाउडरिंग यदि हो रहा है किसी चीज का, है ना, तो वो भी आपका फिजिकल चेंज, मीन्स वो चीज वही रहता है। ठीक है। टीयरिंग, किसी चीज को हम लोग फाड़ते हैं, टीयर करते हैं। जैसे व्हेन यू टीयर द पेजेस ऑफ योर बुक्स और नोटबुक्स, है ना। चाहे तुम अपने कपड़ा फाड़ लेते हो, हालांकि फटने से पहले वो वही चीज है, जैसे पेपर था, फटने के बाद भी वो पेपर का पीसे रहा। जैसे कपड़ा फाड़ दिए, फटने से पहले कपड़ा है, फटने के बाद भी वो कपड़ा का पीस है, मीन्स चीज वही रह रहा, बरकरार रह रहा। तो इसको बोलेंगे हम लोग टीयरिंग। अब कोई मटेरियल को भी हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज बोलेंगे। जैसे ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब ग्लोइंग देखो, जैसे नॉर्मली यदि बल्ब यदि ग्लो नहीं कर रहा है ना, जैसे स्विच ऑन करते हैं तुरंत वहां से आपका लाइट, हीट, मतलब उसका कलर चेंज हो जाता है बल्ब का, है ना। कलर चेंज हुआ, लाइट दे रहा है, और टेम्परेचर मीन्स हीट भी तो चेंज हुआ ना, पहले ठंडा था वो गर्म होना शुरू कर दिया। तो ये सब क्या है, ग्लोइंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक बल्ब भी आपका क्या है, फिजिकल चेंज। ठीक है। दूसरा आपका फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। सो डियर स्टूडेंट, क्लाउड एग्जैक्टली वाटर वेपर जो जमा होता है सी बॉडी से, ओशन बॉडी से, चाहे रिवर बॉडी से, चाहे सरफेस वाटर, जितना भी वाटर बॉडीज है, जब वो सनलाइट लगते हैं उसमें तो धीरे धीरे वो इवेपोरेशन मीन्स इवेपोराइज हो जाता है, और वही वेपर्स ऊपर क्लाउड्स में एटमॉस्फेयर जमा होकर के क्लाउड्स के रूप ले लेता है ना। जब वो क्लाउड्स बना तो क्लाउड क्या चीज से बना, वाटर लिक्विड से आपका गैस बन रहा है, मीन्स सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। लिक्विड में जो वाटर था वो वाटर ही है, और वो गैसेस फॉर्म में है तो वो वाटर ही है ना। फिर उसको गैस को हम लोग ठंडा करते फिर वापस आपको पानी मिल जाएगा, मीन्स चीज वही रह रहा है, सेम थिंग, सेम मैटेरियल, चीज में बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है। यहां से वही डेफिनेशन याद करना, फिजिकल चेंज इज टेम्पररी चेंज, है ना। और इसमें न्यू सब्सटेंस बिल्कुल नहीं बनता है, और केमिकल कंपोजिशन आपका सेम रहता है, रिटेन करता है। सिर्फ इसका शेप, साइज, ऑर्डर, टेम्परेचर, है ना, कलर, स्टेट में बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। तो सो फार वी हैव डिस्कस्ड हियर। सो डियर स्टूडेंट, आई होप अप टू फिजिकल चेंजेस एंड इट्स एग्जाम्पल आई थिंक बहुत अच्छा से समझ गया होगा। ठीक है ना। एक बार किताब साथ में रखो स्टडी टेबल में, और उसको लाइन बाय लाइन यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं सबको मैचिंग करो पैरेलली, एंड हमको जहां तक मैं होप करता हूं ईच एंड एवरी लाइन आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस एंड इट्स एग्जाम्पल आई थिंक वेल क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी शैल डिस्कस। आप देखो डियर स्टूडेंट, आफ्टर द फिजिकल चेंजेस अब हम लोग को डिस्कस करना है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, व्हाट डू मीन केमिकल चेंज? सिंपली केमिकल चेंज मीन्स इट इज द परमानेंट चेंज, मतलब सब्सटेंस में टोटली केमिकल, जो सब्सटेंस का जो केमिकल कंपोजिशन में उसमें टोटली बदलाव हो जाना, मतलब बिल्कुल नया चीज बन जाना। जैसे कोई चीज ए है, सपोज टेक द मटेरियल ए चेंज होकर के बी बन गया, मतलब ए में परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, और वो ए से आपका बी बन गया। तो अब बी अलग चीज है, बी का केमिकल कंपोजिशन अलग है, उसका नाम अलग हो गया, और ए अलग चीज था और अलग केमिकल कंपोजिशन है। सो सीधी सी बात यहां से वो समझना है, केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंज, जो एक बार हो गया सो हो गया, मीन्स वापस वो नहीं लौटेगा। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, इट इज अ परमानेंट चेंज। ठीक है।
मोस्ट ऑफ देम आर इरिवर्सिबल चेंजेस। इससे पहले हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डिफरेंस पढ़े थे हम लोग। इरिवर्सिबल में जिसको वापस ला ही नहीं सकते हम लोग, उस टाइप को चेंज को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। सो केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस, मीन्स एक बार हो गया सो फिर दोबारा वो वापस नहीं आ सकता है। सो डियरेस्ट फ्रेंड्स, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर, मतलब वापस वो नहीं जा सकता है। नंबर सी, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, मतलब नया चीज, बिल्कुल नया चीज बनता है। फिजिकल चेंज में क्या है, चीज वही रहना था, चीज में बदलाव आना ही नहीं था, मगर केमिकल चेंज में टोटली आपका बदलाव होना है, मीन्स नया चीज बनना है। ठीक है, तो यहां से केमिकल चेंज का डेफिनेशन और पॉइंट सब क्लियर हो जाना चाहिए। मीन्स इट इज अ परमानेंट चेंज और टेम्पररी चेंज था। फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज बट केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, है ना। मोस्ट ऑफ देम आर इरिवर्सल चेंजेस, मतलब अधिकतर जो केमिकल चेंजेस है वो इरिवर्सिबल है, मीन्स उसको वापस लौटा नहीं सकते हम लोग, मगर मोस्ट ऑफ फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, है ना। फिजिकल चेंज को वापस हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में। न्यू सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज आर फाउंड, मगर फिजिकल चेंज में आपका बिल्कुल सब्सटेंस इज ओल्ड, ओरिजिनल सब्सटेंस, मींस वहां पे चेंज, नो चेंज इन सब्सटेंस विथ केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम, मतलब फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन आपका सेम रहते हैं, सब्सटेंस वही है, मगर इसमें नया सब्सटेंस बन जाता है। सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक डेफिनेशन वेल क्लियर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। जैसे नंबर 1, बर्निंग ऑफ कैंडल। देखो कैंडल को, कैंडल वैक्स से बना है, वैक्स को मेल्ट करते हैं सिर्फ, है ना। मेल्टिंग ऑफ वैक्स वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो वैक्स सॉलिड था, उसको थोड़ा सा हीट अप्लाई किया वो लिक्विड बना, तो फिजिकल चेंजेस है। मगर यदि हम लोग कैंडल को जलाते हैं, है ना, कैंडल में यदि हम लोग जला दिए, है ना, मैचस्टिक से वहां पे आग लगा देते हैं, चाहे आग जला दी वहां पे और कैंडल जलना शुरू कर दिया, तो केमिकल चेंजेस है, क्योंकि वो कैंडल वैक्स से बना है, वैक्स में आपका हाइड्रोकार्बन्स है और CO2 और वाटर बनकर के वो बाहर निकल जाएगा। तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है आपका, केमिकल चेंजेस, मीन्स फिर उसको वापस हम लोग नया कैंडल के रूप में हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, मीन्स उसका धागा भी जल गया और जो केमिकल्स है वो भी जल करके आपका CO2 एंड वाटर बन के बाहर चला गया, मीन्स बिल्कुल नया चीज बन रहा। वैक्स था पर वैक्स को जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, सो इसीलिए ये केमिकल चेंजेस है ना, मीन्स नया सब्सटेंस बना। कुकिंग ऑफ फूड, फूड बनाने से पहले वो फूड ग्रेन्स है, पर उसको पकाने के बाद, है ना, कुछ और बन जाता, फूड बन जाता हम लोग का, तो उसका नाम अलग है, वो चीज अलग है ना। तो कुकिंग ऑफ फूड, कोई भी चीज को यदि हम लोग पकाते हैं और पक जाने के बाद उसमें कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि वो नया चीज बिल्कुल बन रहा है, बन गया है। डाइजेशन ऑफ फूड, और इन लोगों को वापस हम लोग नहीं ला सकते, सो इसीलिए केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, मतलब कुकिंग ऑफ फूड, फूड बना लिया फिर उसको वापस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल जल गया फिर वापस कैंडल प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। दूसरा डाइजेशन ऑफ फूड, जो चीज अभी हम लोग खाए और डाइजेशन कर लिए फिर उसको वापस हम लोग ला नहीं सकते हम लोग। जैसे इससे पहले एग्जाम्पल दिए थे, आपके पास 2 एप्पल है, 2 एप्पल तुमने खा लिया, तुम्हारा फ्रेंड्स आ गया, अब फ्रेंड्स को भी एप्पल खिलाने की तुम्हारा इच्छा हो गया, प्रबल इच्छा हो गया, क्या तुम एप्पल खिला पाओगे निकाल करके? नो, दैट इज अ केमिकल चेंजेस, क्योंकि जो एप्पल आपने खाए हो, एप्पल आपका डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ फूड, जो चीज हम लोग खाते हैं डाइजेशन हो गया तो फिर उसको वापस हम लोग ला नहीं सकते हैं, तो दैट इज द केमिकल चेंजेस, मींस परमानेंट चेंज है। दूसरा रस्टिंग ऑफ एन आयरन, आयरन के देखा होगा, आयरन के ऊपर में आपका जंग लग जाता है ना, जंग मींस रस्ट, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। यदि आयरन में जंग लग रहा है तो वो भी आपका केमिकल चेंजेस है, मींस उस रस्ट से फिर आपका आयरन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। हालांकि उसको हम लोग बचा सकते हैं पेंटिंग करके, है ना। यदि आयरन का कोई भी गेट है ना, डोर्स है, विंडोज है, यदि रस्टिंग से, जंग लगने से बचाना चाहते हैं तो उसको क्या करना है, पेंट करना है, वेल्ड करना है, ग्रीजिंग करना है, बहुत सारा उपाय है ना, रस्टिंग से बचाने के लिए।
मैं रस्टिंग यदि हो गया तो वो केमिकल चेंजेस है वहां पे, क्योंकि जो रस्ट है आयरन से अलग है ना। रस्टिंग होने से पहले वो आयरन था, लोहा था, मगर रस्टिंग होने के बाद रस्ट बन गया, मींस आयरन ऑक्साइड बन रहा है। तो आयरन अलग चीज है और आयरन ऑक्साइड अलग चीज है, ठीक है। वो केमिकल चेंज हो गया, केमिकल कंपोजिशन में बदलाव हुआ। अब फिर वो आयरन ऑक्साइड से हम लोग फिर वापस हम लोग अपना फ्रेश आयरन का जो दरवाजा था, चाहे आयरन का जो भी विंडो था, है ना, जो भी आपके ग्रिल्स है, वो हम लोग फिर वापस नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ एन आयरन, यदि आयरन में जंग लग रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं केमिकल चेंजेस है, परमानेंट चेंजेस है और इरिवर्सिबल है, मींस उसको वापस हम लोग रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं। दूसरा आपका टॉपिक है बर्निंग ऑफ वुड डियरेस्ट। यदि लकड़ी के हम लोग जलाते हैं तो वो भी आपका केमिकल चेंजेस है। जलाने से पहले वो लकड़ी था, वुड था, है ना, जलने के बाद वहां पे आस चाहे कोल के रूप में वहां पे बच जाता है, तो उसका नाम अलग हुआ, केमिकल कंपोजिशन अलग हो गया, कोल बन गया। तो कोल अलग चीज है और वुड आपका अलग चीज है। सो बर्निंग ऑफ वुड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंजेस, और फिर उस कोल से हम लोग वापस वुड को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सो इट इज द परमानेंट चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंजेस टू। सो डियरेस्ट फ्रेंड, नेक्स्ट आपका है बेकिंग ऑफ चापातीस, है ना। घर में देखा होगा रोटी कैसे बनता है, चापातीस कैसे बनता है ना। पहले आटा को गूंदा जाता है पानी के साथ, है ना, डॉव बनाया जाता है ना, छोटा छोटा राउंड पीसेस बनाया जाता है, फिर उसको बेला जाता है, बेलने के बाद उसको पकाया जाता है, बेक किया जाता है। तो बेक करने के बाद चापातीस बनता है, फिर उसको चापातीस को वापस हम लोग आटा नहीं बना सकते हैं, है ना, वो पक चुका है ना। कुकिंग ऑफ चाहे बेकिंग हो गया, है ना, नया चीज बन गया बिल्कुल। सो डियरेस्ट फ्रेंड, यहां से वही याद रखना है, केमिकल चेंजेस परमानेंट चेंज होते हैं और मोस्ट ऑफ केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। चाहे इरिवर्सिबल चेंज है, उसको वापस हम लोग लौटा नहीं सकते हैं। और दिस आर द एग्जांपल्स। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग। वो फिजिकल चेंज आपका टेम्पररी है, केमिकल चेंज आपका परमानेंट है। नहीं, उसमें न्यू सब्सटेंस आपका नहीं बनता है, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बनता है। वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहता है, केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है, मीन्स नया केमिकल प्रॉपर्टीज लेकर आता है ना। एग्जांपल्स यहाँ पे है, उसे कलेक्ट कर लेना है। और फिजिकल चेंज आपका रिवर्सिबल है मोस्ट ऑफ देम, और मोस्ट ऑफ केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। तो ये सब लिख करके आपका डिफरेंशिएट कर लेना है, ठीक है। दिस इज योर वर्क, you should need to do in your notebooks, means differentiate between इस टॉपिक के बाद differentiate between physical change and chemical changes, that is your work you should do in your notebooks or a copy. So dear friend, up to this topic I think सबको क्लियर हो गया होगा। Now dear friend, next topic, चेंजेस कॉज्ड बाय हीट। मतलब किसी चीज को यदि हम लोग किसी मटेरियल को, सब्सटेंस को हीट अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है। सो डियरेस्ट फ्रेंड, नॉट टू फॉरगेट, कोई भी चीज को, कोई भी मटेरियल को यदि हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो वो सब्सटेंस एक्सपांड होने की कोशिश करता है, मीन्स फैलने की कोशिश करता है। एक एग्जाम्पल ले, जनरल एग्जाम्पल, यदि सॉलिड को यदि हम लोग हीट करते हैं तो एक्सपांड करके वो मेल्ट होना शुरू कर देगा और लिक्विड बनेगा। लिक्विड बन जाने के बाद उसको और यदि हीट यदि हम लोग अप्लाई करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो लिक्विड आपका धीरे धीरे और एक्सपांड होगा और वो गैस बनने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये प्रोसेस जनरली आपका हर एक मेटेरियल के साथ, इन जनरल केस यदि सॉलिड को हीट अप्लाई करते हो तो लिक्विड बनेगा, है ना, लिक्विड और हीट अप्लाई करते हैं तो गैस बनता है ना। अब उसको यदि कूल करते हैं हम लोग गैस को तो लिक्विड बनेगा एट फर्स्ट, है ना। लिक्विड को और फ्रीज करते हैं और कूल करते हैं तो वो सॉलिड बनने की कोशिश करता है ना। तो ऐसा चेंजेस हो सकता है हीट के एप्लीकेशन से, हीट को यदि अप्लाई करने से और हीट को यदि हटाने से। कुछ ऐसा सॉलिड है जो जिससे इससे पहले हम लोग सब्लिमेशन में डिस्कस कर लिए थे फिजिकल चेंजेस में। कुछ सम सॉलिड्स आर देयर जिसको हीट करने में डायरेक्टली गैस बन जाता है और गैस से फिर वापस सॉलिड बन जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे एग्जांपल भी दिए थे उसका कैम्फर, है ना, कैम्फर मींस कपूर, नैप्थेलिन बॉल्स
छोटा छोटा बॉल्स देखा होगा, कपड़ा के बीच में रखा जाता है ताकि कपड़ा में कोई कीड़ा ना लगे, चाहे कीड़ा ना काट दे, देखा होगा उलन कपड़ा समय। तो दैट इज नैप्थलीन बॉल्स। धीरे धीरे नैप्थलीन बॉल्स छोटा होते चला जाता है क्योंकि वो सॉलिड था, वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा है और गैस बन रहा है। ठीक है, फिर उस गैस को कूल करने के बाद फिर आपको सॉलिड मिल जाएगा। तो कुछ सॉलिड है जो हीट करने के बाद डायरेक्टली गैस बनता है और गैस को कूल करने के बाद वो फिर सॉलिड बन जाता है, दैट इज द सब्लिमेशन। पर इन जनरल केसेस क्या होता है कि कोई भी सॉलिड यदि हम लोग हीट करते हैं तो एक्सपांड करके लिक्विड बनता है, लिक्विड को और हीट करने के बाद वो गैसेस बनने की कोशिश करता है। तो इन जनरल केसेस ऐसा होता है। तो डियर स्टूडेंट, यदि हम लोग हीट लगाते हैं कि तो मेल्टिंग हो गया, देखो नंबर 1 मेल्टिंग ऑफ सॉलिड हो जाएगा और सॉलिड मेल्ट हो गया लिक्विड बनेगा, है ना। लिक्विड को यदि हीट और सप्लाई करते हैं हम लोग तो एक्सपांशन ये होना शुरू कर देगा और ये आपका गैस बन जाएगा। ठीक है, ड्यू टू दी एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो ये जो चेंजेस हो रहा है ड्यू टू हीट हो रहा है। तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया, यहां पे चेंज इन स्टेट हो सकता है और स्टेट मींस क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। तो यदि हम लोग हीट अप्लाई करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उस मटेरियल का स्टेट्स में बदलाव देखने को मिल सकता है। मींस यदि सॉलिड है तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड है तो गैस बनेगा एंड वाइस वर्सा, मींस उल्टा भी हो सकता है। जैसे नॉर्मली हम लोग ले लें, यदि कोई सॉलिड को ले रहे हैं हम लोग, है ना, यदि सॉलिड को यदि हीट करते हैं इधर तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस बन जाएगा, है ना। इधर से हीट अप्लाई करेंगे तो ये स्टेट होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और उधर से हीट को हटा देंगे मींस कूल करेंगे तो गैस कूल होकर के क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, लिक्विड को और कूल करेंगे क्या बनेगा, गैस, सॉलिड बनेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल वही देख लो, जैसे सॉलिड में हम लोग आइस ले लेते हैं, यहाँ पे आइस को हीट करो, चाहे हीट अप्लाई करो तो आइस मेल्ट होकर के क्या बनेगा, लिक्विड मींस वाटर बन जाएगा, दैट इज लिक्विड। वाटर को और हीट करो तो वाटर हीट होने के बाद वेपर बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा, मींस गैस बनेगा। और उस गैस को यदि हम लोग कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो गैस फिर वापस क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। वाटर को फिर फ्रीज में डाल दो, फिर आपको आइस मिल जाएगा। तो इस ढंग से भी हम लोग समझ सकते हैं। मींस ये आपका जो चेंजेस हुआ, दिस चेंजेस वाज ड्यू टू दी हीट एनर्जी। ये हीट के कारण से चेंजेस देखने को मिला, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस एंड गैस बैक टू लिक्विड, लिक्विड बैक टू सॉलिड। तो यहां तक डियर स्टूडेंट हमको जहां तक लग रहा है नो डाउट्स होना चाहिए, मींस वेल क्लियर। इसका एग्जांपल देख लो यहां पे, है ना। जैसे किसी सॉलिड को यदि हीट करते हैं तो लिक्विड बना, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन। याद करना, मेल्टिंग और फ्यूजन। तो मेल्टिंग और फ्यूजन ऐसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें सॉलिड को हीट अप्लाई करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग solid to liquid on heating is called melting or fusion. Let me repeat you, लिख सकते हो, the process of physical process of changing solid to liquid on heating is known as melting or fusion. ठीक है, understood? दूसरा evaporation or boiling, मतलब the physical process in which liquid change into the gas on heating, मतलब ऐसा फिजिकल प्रोसेस जिसमें लिक्विड को हम लोग गैस बनाते हैं, बाय कौन सा प्रोसेस, बाय हीटिंग करके, उसी को बोलते हैं हम लोग इवेपोरेशन और बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। मतलब कोई भी जनरल जो लिक्विड है यदि उसको हम लोग हीट अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे वो वेपर्स, चाहे वो इवेपोरेट होना शुरू कर देगा, मींस लिक्विड से गैस बन रहा है। गैस बनने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इवेपोरेशन। नेक्स्ट कंडेंसेशन। देखा होगा क्लाउड्स जब आपका, है ना, टेम्परेचर डाउन होता है, ठंडा हो जाता है, तो क्लाउड्स कंडेंस बैक हो जाता है, मींस धीरे धीरे वो फिर रेन्स के रूप में, है ना, मींस वाटर के रूप में वो फॉर्मेशन होना शुरू कर देता है। सो कंडेंसेशन ऑफ, है ना, क्लाउड्स मींस कन्वर्सन ऑफ गैस बैक टू लिक्विड बट नॉट ऑन हीटिंग रादर ऑन कूलिंग। जब गैस को यदि हम लोग ठंडा करते हैं, जब क्लाउड्स ठंड हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है ऊपर में, है ना, इन द एटमॉस्फेयर, तो वही क्लाउड्स आपका वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में आपको वो नीचे आ जाता है ना, रेन के रूप में। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। मींस द फिजिकल प्रोसेस इन व्हिच गैस कन्वर्ट बैक टू द लिक्विड ऑन कूलिंग
नॉट ऑन हीटिंग डियर स्टूडेंट, यहां पे लगाना है ऑन कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन, मींस गैस को वापस हम लोग लिक्विड बना रहे हैं, ऐसा प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन। और कोई दिक्कत यहां पे नहीं होना चाहिए। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, तो फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन याद करना, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। तो डियर स्टूडेंट ये भी फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग लिक्विड को फ्रीज में डालते हैं, चाहे कंप्रेस करते हैं उसको सॉलिड बनाने, मीन्स द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड बैक टू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। सो डियर स्टूडेंट ये जो चेंजेस हम लोग अभी पढ़े, देखे सुने, एग्जैक्टली दिस आर द चेंजेस caused by the heat energy, हीट के कारण से ऐसा चेंज हो जाता है। जैसे नॉर्मली हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर, जैसे आपका बॉडी में तेज बुखार आ गया तो आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका बॉडी में, आर्मपिट में, चाहे माउथ में, है ना, थर्मोमीटर डालते हैं, तो वहां पर रीडिंग आ जाता है ना 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब एग्जैक्टली जो रीडिंग जो शो कर रहा है आपका बॉडी का हीट को मेजर कर रहा है, मीन्स टेम्परेचर को मेजर कर रहा है, मीन्स आपके बॉडी में कितना ज्यादा एक्सेस हीट है ना। उससे क्या होता है कि जो थर्मोमीटर में मरकरी रखा जाता है, मरकरी मेटल है, हालांकि वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में, वही मरकरी उसके अंदर रहता है और मरकरी हाईली सेंसिटिव है थोड़ा सा हीट के लिए भी। यदि थोड़ा सा भी आपको गर्मी है, 1 डिग्री भी अलग है, तो तुरंत वो दिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग आर्मपिट में डालेंगे चाहे माउथ में डालेंगे तो तुरंत मरकरी एक्सपांड हो जाता है। एक्सपांड क्यों हुआ? ड्यू टू हीट एनर्जी, क्योंकि उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग अपने बॉडी के हीट से, ठीक है। तो ये जो चेंजेस जो हुआ ड्यू टू दी हीट चेंजेस, है ना। तो जनरली आपका बॉडी का जो भी मटेरियल का है स्टेट में आपका बदलाव देखने को मिलता है ना, ड्यू टू दी हीट एनर्जी। यदि किसी चीज को हीट अप्लाई करते हो, है ना, तो वहां पे उसका स्टेट आपका चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। यदि हीट को हटाते हैं हम लोग तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से आपका सॉलिड भी बन सकता है। तो डियर स्टूडेंट, अप टू दिस टॉपिक आई थिंक यू हैव बीन वेल क्लियर, है ना। So class 6 student, now it is time to discuss the fast and slow changes। देखो वर्ड से ही क्लियर हो जाना चाहिए, कुछ चेंजेस जो हम लोग के लाइफ में है, चाहे आसपास जो हो रहा है, सम चेंजेस आर वेरी फास्ट, बहुत जल्दी हो जाता है, और कुछ चेंजेस आपका काफी टाइम लेता है। तो सिंपली इसको डिफाइन कैसे करना है? दो चेंजेस आर द चेंजेस व्हिच अकर इन अ लेस टाइम, है ना। ऐसा चेंजेस जो बहुत जल्दी, मीन्स which occur very quickly in no time or in a less period of a less time। Simply इसको define करना है, the changes which occur very quickly are known as fast changes। Example देखो यहाँ पे burning of paper, है ना। जैसे एक पेपर लिए हो and when you burn that paper then that paper burns very quickly। जैसे घर में एलपीजी आपको गैस यूज करता होगा, है ना। एलपीजी को जैसे गैस स्टोव को ऑन करने के बाद व्हेन यू जस्ट, है ना, शूट योर लाइटर, तो तुरंत आग पकड़ लेता है ना, तुरंत वो जलना शुरू कर देता है। मीन्स सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड कंबशन ऑफ एलपीजी चाहे कंबशन ऑफ पेट्रोल, ये सब बहुत क्विकली होता है। जैसे दूसरा आपका कटिंग ऑफ पीस ऑफ केक, है ना, केक को काटना, वेजिटेबल को काटना, फ्रूट्स को काटना, ये बहुत जल्दी हम लोग कर लेते हैं, अच्छा बहुत जल्दी ये सब आपका हो जाता है, नहीं, सडन क्विकली हो जाना। दूसरा ब्रस्टिंग क्रैकर्स, है ना। क्रैकर्स आपका जैसे दिवाली में, दीपावली में हम लोग फोड़ते ही हैं, वो तुरंत जैसे आग लगने के बाद तुरंत वो एक्सप्लोड कर जाता है क्विकली। जैसे फाइटर प्लेन का चलना बहुत तेजी चलता है ना, क्विकली चल जाता है, जैसे यहां है तुरंत वहां चला गया। सिंपली सी बात ये याद करना है, द चेंजेस which takes very quickly or which occurs in less time are known as fast changes। एग्जाम्पल यहां पे है, लिख लेना। दूसरा स्लो, इसका ठीक उल्टा, the changes which occur in a huge period of time, चाहे मतलब जो अकर करता है और काफी टाइम लेता है,
उस टाइप का चेंज को हम लोग बोलते हैं स्लो चेंजेस। एग्जाम्पल, चेंज इन सीजन। जैसे अभी रेनी सीजन है, फिर रेनी सीजन को आने के लिए आपको लगभग मोटा मोटी 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। जैसे ग्रोथ ऑफ योर बॉडी, काफी ये डिले है, काफी स्लो चेंजेस होता है आपकी बॉडी में, ठीक है। जैसे ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, नॉट ओनली आवर बॉडी, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स भी देख लो। एक सीड को हम लोग यदि सो करते हैं, बोते हैं फील्ड में, तो काफी टाइम लगता है, फिर बेबी प्लांट निकलता है, फिर बढ़ता है, मतलब काफी साल लगता है उसको, है ना, मैच्योरिटी प्राप्त करने के लिए। तो सीधी सी बात है, ग्रोथ ऑफ एनिमल्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ग्रोथ ऑफ एनिमल्स, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये सब स्लो चेंजेस है ना। दूसरा आपका हीलिंग ऑफ योर वुंड्स। जैसे कहीं पे कट हो गया, कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया, सपोज भगवान करे ऐसा ना हो, मतलब इनकेस किसी के साथ ऐसा दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मिसहैपनिंग्स हो गया, तो उसको ठीक होने के लिए, है ना, काफी टाइम लगता है ना। तुरंत आपका जैसे अभी घाव हुआ ताजा ताजा फ्रेश है, तो कल आपका ठीक नहीं हो जाए, चाहे आपको तुरंत आपका 1 सेकेंड में, 2 मिनट में, चाहे 2 घंटा के बाद तुरंत ठीक नहीं हो जाए, वो काफी टाइम लगता है। इट टेक्स सम टाइम टू, है ना, अकर। तो ऐसा चेंजेस यदि हम लोग के आसपास हो रहा है, चाहे खुद आपके पास हो रहा है, दिस चेंजेस आर नोन एज स्लो चेंजेस। So dear student, I think up to this, what is fast changes and what is slow changes and what are its example, इतना तक I think क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है पेरियोडिक एंड नॉन पेरियोडिक चेंजेस। पेरियोडिक मीन्स फिर निश्चित वही समय, मतलब एक कुछ समय के बाद फिर वो लौट जाना। द चेंजेस विच अकर आफ्टर द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मानो कोई चीज आपका, कोई चेंजेस अभी 1 घंटा पहले हुआ, फिर 1 घंटा बाद वो लौट रहा है, चाहे वो 1 घंटा बाद फिर हो रहा है। इस टाइप का चेंज को हम लोग बोलते हैं पेरियोडिक चेंजेस। डियर स्टूडेंट, देखा होगा अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। जैसे 12 घंटा के लिए डे होता है, मीन्स 12 घंटा के बाद फिर आपको डे मिल जाएगा। जैसे नाइट खत्म होगा, है ना, 12 आवर्स के बाद फिर आपका डे शुरू हो जाएगा, फिर 12 आवर डे रहेंगे, फिर आपका वो नियरली डे खत्म होने के बाद फिर आपका नाइट 12 घंटा के बाद आ जाता है। मीन्स ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट मीन्स रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज पेरियोडिक चेंजेस। रोटेशन हो रहा ना, वो घूम रहा है। जैसे अभी यहां पे है, फिर 24 घंटा के बाद ये यहां पे आ जाता है ना, ये आपका होते ही रहता है। तो इस टाइप का चेंज को हम लोग बोलेंगे पेरियोडिक चेंजेस। जैसे हम लोग की लाइफ में डे एंड नाइट हो रहा है बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना। दूसरा चेंज इन सीजन्स, ये भी निश्चित समय, जैसे 1 साल के बाद फिर लौट जाता है, जैसे बसंत ऋतु, है ना। तो ऋतु में बदलाव होता है ना, निश्चित समय अवधि में, फिर वो ऋतु फिर वापस, है ना, 1 साल के बाद फिर वापस वो सीजन वही लौट जाता है। जैसे समर है, फिर आपका अप्रैल मई जून में आपका समर है, तो फिर अगला साल अप्रैल मई जून में आपका समर, चाहे अदर सीजन आपका देखने को मिलता है ना। तो दिस टाइप का चेंज को हम लोग बोलेंगे, है ना, इस टाइप का चेंज को बोलेंगे हम लोग पेरियोडिक चेंजेस। दूसरा आपका मूवमेंट ऑफ हैंड क्लॉक। जैसे घड़ी का सुई देखा होगा, टक 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 टक, है ना, तो वो भी आपका पेरियोडिक चेंजेस है। जितना 1 सेकेंड में चलना है उतना ही फिर अगला सेकेंड में चलता है। जितना जैसे एक समय, जैसे 1 मिनट में यहां पे है कोई क्लॉक, फिर 1 मिनट में फिर वो वहां पे लौट जाता है ना, 60 सेकेंड के बाद। जैसे मानो इस सेकेंड के सुई यहां पे है 12 में है ना, फिर 60 सेकेंड के बाद ये यहां पर आ जाएगा, फिर 60 सेकेंड के बाद यहां पर आ जाएगा। तो ये सब क्या है, निश्चित समय अवधि में वो बार बार रिपीट हो रहा है। इस टाइप के चेंज को बोलेंगे हम लोग पेरियोडिक चेंजेस। सिंपली डिफाइन करना है, द चेंजेस व्हिच अकर एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम आर नोन एज पेरियोडिक चेंजेस। इसका ठीक उल्टा जो अकर नहीं होता है फिक्स इंटरवल टाइम, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन पेरियोडिक टाइम। मीन्स इट में अकर एट एनी टाइम। जैसे फॉलिंग ऑफ ट्री, अभी गिरा, फिर ये आपको गारंटी है कि फिर अगला दिन इसी समय में इसी वक्त में गिरेगा, है ना, गारंटी है? नहीं गारंटी है। जैसे अर्थक्वेक आज आया, जैसे आज 10:10 में आया, नाउ कैन यू गारंटी दैट नेक्स्ट डे इन 10:10 में अर्थक्वेक आएगा, चाहे वोल्केनिक इरप्शन होगा, चाहे कुछ भी, जो भी अच्छी, जो और भी चेंजेस है हम लोग के लाइफ में, क्या वो होगा? तो दैट इज द नॉन पेरियोडिक चेंजेस, है ना। जैसे बारिश होना नॉन पेरियोडिक है,
है ना, वेदर का बदल जाना नॉन पेरियोडिक है ना। जैसे आप स्कूल से घर आते हो तो कभी 20 मिनट लगता है आने के लिए, कभी आपका जाने में आपका 10 मिनट भी चले जाते हो, तो वो सब नॉन पेरियोडिक चेंजेस है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक अप टू दिस टॉपिक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। मीन्स क्या फास्ट चेंजेस है, क्या एग्जाम्पल्स है, क्या स्लो चेंजेस होते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेरियोडिक एंड उसका क्या एग्जाम्पल्स है, व्हाट इज नॉन पेरियोडिक एंड उसका क्या एग्जाम्पल्स है। So dear student, again I request you back to back that you have to take your book and sit on your study table and just you try to match line by line, है ना, each and every पर videos, सारा videos ध्यान से देखो, क्लियरली देखो, लाइन बाय लाइन देखो, लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करो, है ना। and I hope that each and every terms will be well cleared, है ना। so I think up to this periodic and non-periodic changes, I think all the dear friends of class 6 have been well cleared. Now next topic we shall discuss. Now dear friend, next topic is exothermic change and endothermic change. Now what is the meaning of exothermic changes and endothermic changes? So dear friend, कुछ ऐसा changes होते हैं, जब वो चेंज होता है ना तो वहां पे बहुत सारा हीट एनर्जी रिलीज हो जाता है। मीन्स द चेंज इन व्हिच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, मतलब ऐसा परिवर्तन, ऐसा चेंजेस जहां पे हीट एनर्जी का रिलीज होता है, मीन्स इवॉल्व होता है, फॉर्मेशन होता है, उस टाइप का चेंज को बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक चेंजेस। यहां पर डेफिनेशन है, द चेंज इन व्हिच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक चेंज। जैसे बर्निंग ऑफ वुड, जैसे हम लोग लकड़ी को जलाते हैं, देखा होगा हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज, मतलब वो हीट एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे एलपीजी जलाते हैं, है ना, जैसे एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जब उसको हम लोग कंबस्ट करते हैं, है ना, फ्लेम में डालते हैं तो जलना शुरू कर देता है, और जब जलता है, चेंज होता है उसमें, तो कहीं ना कहीं हीट एनर्जी आपका रिलीज कर देता है। दूसरा यदि आपका बर्निंग ऑफ कोल देख ले हम लोग, नाउ व्हेन यू बर्न द कोल और कंबस्ट द कोल देन ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना, ये सब देखा होगा। सिंपली सी बात ये याद रखना यहां से, दो चेंजेस इन व्हिच हीट एनर्जी इज रिलीज, है ना, आर नोन एज एक्सोथर्मिक चेंजेस। एक्सो मीन्स हीट का रिलीज करना, इंडो मीन्स हीट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स आप लोग कलेक्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक यहां पे है एंडोथर्मिक डेफिनेशन, द चेंजेस इन व्हिच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग। मींस उसको कि तो उस चेंज को अकर होने के लिए, है ना, कि तो वो हीट सराउंडिंग से ले लेता है, कि तो हम लोग उसको सप्लाई करना पड़ता है। तो इस टाइप का परिवर्तन को, इस टाइप का चेंज को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक चेंजेस। सिंपली यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन, द चेंजेस which occur, है ना, by absorbing the heat either from the surrounding or when we supply the heat। मतलब कुछ ऐसा चेंजेस है जिसको अकर होने के लिए, चाहे करवाने के लिए हम लोग को हीट सप्लाई करने की जरूरत पड़ता है, कि तो वो स्वयं अपने सराउंडिंग से ले ले, हम लोग के सराउंडिंग से, तब वो चेंज हो जाए। तो दिस टाइप को चेंज को बोलते हैं हम लोग, चाहे इस टाइप को चेंज को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक चेंजेस। एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस सुना होगा, है ना, ग्रीन प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं, है ना, फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट से जब सनलाइट गिरता है ना, जब वो सनलाइट फॉल्स ऑन अ ग्रीन लीव्स, देन इट ग्रीन लीव्स मींस क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सनलाइट। सन का जो लाइट है, हीट एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसी हीट के जरिए से CO2 और वाटर में कॉम्बिनेशन हो जाता है और ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक चेंजेस का। नेक्स्ट, इवेपोरेशन ऑफ स्पिरिट। जैसे देखा होगा डॉक्टर्स सिरिंज लगाने से पहले वहां पे स्पिरिट लगाते हैं और स्पिरिट क्विकली इवेपोरेट करता है, और जब इवेपोरेट होता है आपको उस जगह आपका काफी ठंड लगता है, मीन्स कूल लगता है। तो कूलिंग क्यों हुआ? ड्यू टू दी एंडोथर्मिक चेंजेस। जो स्पिरिट का इवेपोरेशन हुआ एंडोथर्मिक चेंजेस है, एंड एज ए रिजल्ट उस जगह जहां पे स्पिरिट लगाया था, सिरिंज, है ना, लगाने से पहले, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक चेंजेस, है ना।
तो इवापोरेशन ऑफ स्पिरिट ऑन योर बॉडी पार्ट्स वेयर सिरिंजेस और द नीडल नीड टू बी इंजेक्टेड, है ना, वो एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक का। दूसरा पेट्रोल, यदि पेट्रोल हम लोग हाथ में रखते हैं, पेट्रोल तेजी से इवापोरेशन होना शुरू कर देता है, और जब पेट्रोल इवापोरेशन होगा देन वी फील द कूल, है ना, क्योंकि कूल इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग के बॉडी से हीट लेता है पेट्रोल और पेट्रोल इवापोरेट होना शुरू करता है। जैसे आपका स्पिरिट जैसे डालते हैं तो बॉडी का हीट वो एब्जॉर्ब कर लेता है स्पिरिट और वो इवापोरेशन होना शुरू कर देता है, और वैसे ही पेट्रोल भी करता है। पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल तेजी से इवापोरेशन होना शुरू कर देगा, है ना, बाय टेकिंग आवर बॉडी हीट, चाहे सराउंडिंग के हीट से। एज ए रिजल्ट वी फील कूल। परफ्यूम्स का भी स्प्रे करते हैं, आपको ठंडा लगता है उस जगह, क्योंकि वो बॉडी का हीट लेकर के वो इवापोरेशन हो रहा है। तो इस टाइप के चेंजेस को बोलेंगे हम लोग एंडोथर्मिक चेंजेस। तो डियर स्टूडेंट, लेट मी रिपीट, एक्सोथर्मिक चेंजेस ऐसा चेंजेस है जिसमें आपका हीट एनर्जी का रिलीज होता है, मीन्स हीट का उत्पादन होता है। और ये चेंजेस एंडोथर्मिक ऐसा चेंजेस है जिसको अगर होने के लिए, चाहे होने के लिए हीट की जरूरत पड़ता है, मीन्स हीट को सप्लाई करना पड़ता है उस चेंज को होने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक चेंजेस। सो डियर स्टूडेंट, अप टू दिस टॉपिक आई थिंक यू हैव बीन वेल क्लियर। So now dear student, now next topic we're gonna discuss about the desirable changes and undesirable changes. Now dear student, what is meaning of desirable? Desirable means जो हम लोग को चाहिए, चाहे मतलब जो हम लोग वांट करते हैं, चाहे विश करते हैं, चाहे पसंद करते हैं। मीन्स सम चेंजेस हम लोग के जो आसपास में, चाहे सराउंडिंग में, चाहे जो स्वयं हम लोग के साथ जो होता है और हम लोग को पसंद लगता है, मीन्स यू लाइक दैट, मीन्स द चेंजेस विच वी लाइक, विच वी वांट, विच वी डिजायर, एंड दे आर नॉट हार्मफुल फॉर मैनकाइंड, जो मनुष्य के लिए, चाहे हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं है, वैसा चेंजेस को हम लोग बोलते हैं डिजायरेबल चेंजेस। तो सिंपली इसका डेफिनेशन याद करना, द चेंजेस विच आर नॉट हार्मफुल एंड विच वी लाइक, है ना, और विच वी प्रीफर, हम लोग पसंद करते हैं, चाहे चाहते हैं, उस चेंजेस को आर नोन एज डिजायरेबल चेंजेस। नाउ डियर स्टूडेंट, हियर आई हैव मेंशन्ड एग्जांपल्स, सम फ्यू एग्जांपल्स, अदर देन दिस एग्जांपल यू मे कलेक्ट मोर एंड मोर। सिंपली ये याद रखना, डिजायरेबल चेंज ऐसा चेंज है जो हम लोग को पसंद है, चाहे हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं, वी लाइक दैट काइंड ऑफ चेंजेस। एग्जांपल, सेटिंग ऑफ कर्ड। कर्ड किस से सेट होता है? मिल्क से कर्ड बनाते हैं हम लोग, तो हम लोग पसंद है ना, वी लाइक इट, वी वांट इट, हम लोग डिजायर करते हैं, है ना, कि मिल्क डाले अभी रात में और वो कर्ड बन के तैयार हो जाए। वी वांट, वी डिजायर दिस। कुकिंग ऑफ फूड, हम लोग डिजायर करते हैं, हम लोग वांट करते, प्रीफर करते हैं। तो ये सब चेंजेस यदि हम लोग के लाइफ में हो रहा है, चाहे हम लोग के आसपास हो रहा है, तो उस चेंजेस को हम लोग डिजायरेबल चेंजेस बोल सकते हैं। जैसे आपका ग्रोथ ऑफ बॉडी, जैसे हम लोग बढ़ना, कौन नहीं चाहेगा कि वो अपने एज के हिसाब से बढ़े, है ना, सब लोग चाहता है अपने एज के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से वो, है ना, चाइल्डहुड से एडल्ट, है ना, एक बड़ा आदमी बने, सब लोग चाहता है। उसी जगह प्लांट्स का भी ग्रोथ हम लोग को चाहिए। जैसे हम लोग सीड्स कहीं पे डाल दिए तो सीड्स से कहीं ना कहीं आपका बेबी प्लांट्स एम्ब्रॉय निकलना चाहिए, और उसी से हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स लेंगे, तो दैट इज द डिजायरेबल चेंजेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा, कुकिंग ऑफ फूड, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का खाना, है ना, सही समय में पक जाए। कौन नहीं चाहेगा उसका खाना पके, चाहे उसका घर में खाना, कौन इंसान ऐसा है जो चाहेगा कि उसका घर में, उसका किचन में खाना नहीं बने, चाहे नहीं कुक हो? कोई ऐसा है जो चाहेगा कि उसका घर में, चाहे उसका किचन में खाना ना बने, चाहे ना पके? ऐसा नहीं होगा, चाहे नहीं डिजायर करेगा कोई भी। ठीक है, तो कुकिंग ऑफ फूड, ये भी आपका डिजायरेबल चेंजेस है। दूसरा हमने लिखे यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड। कोई, हर एक इंसान, चाहे एनिमल्स ले लो, ह्यूमन बींग्स ले लो, है ना, हर एक जो जीव जंतु है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेता है ना, जीने के लिए। मगर जो खाना हम लोग खाते हैं उसको प्रॉपरली डाइजेशन करना भी जरूरी है। तो हम लोग, सारा इंसान, चाहे सारा जानवर चाहते हैं कि जो भी हम लोग खाए, चाहे लिए, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट आउट हो जाए। तो ये सब डिजायरेबल चेंजेस है, होना चाहिए।
है ना, एक्सेप्टेबल है हम लोग के लिए। सो डाइजेशन ऑफ फूड, दूसरा फोटोसिंथेसिस, यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा, है ना, फूड प्रिपेयर नहीं होगा इस पर्यावरण में, चाहे इकोसिस्टम में, तो हम लोग क्या खाएंगे, कैसे हम लोग जिंदा रहेंगे। तो ये सब चेंजेस होना जरूरी है, हम लोग को ये पसंदीदा चेंजेस है, वी लाइक इट, वी वांट इट, वी डिजायर इट, सो दिस इज नोन एज, सो दीज आर नोन एज डिजायरेबल चेंजेस। नाउ डियर स्टूडेंट, इसका ठीक उल्टा आपका अनडिजायरेबल चेंजेस है। सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, दोज चेंजेस व्हिच वी डू नॉट लाइक और व्हिच वी डिसलाइक, जिसको हम लोग पसंद नहीं करते हैं, मींस डिसलाइक करते हैं, एंड दे मे बी द हार्मफुल फॉर अस, जो हम लोग के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उस चेंज को हम लोग बोलते हैं अनडिजायरेबल चेंजेस। मतलब बिल्कुल हम लोग पसंद नहीं करेंगे इसको, मगर वो भी चेंजेस हम लोग के लाइफ में, चाहे हम लोग के आसपास जो सराउंडिंग्स है, इन्वायरमेंट है, वो में वहां पे हो रहा है सब चेंजेस, तो उस चेंजेस को हम लोग बोलेंगे अनडिजायरेबल चेंजेस। एग्जाम्पल, अर्थक्वेक, कौन चाहेगा अर्थक्वेक आए और उसका घर सब तहस नहस कर दे, तोड़ दे, फोड़ दे, कोई चाहेगा? कोई चाहेगा किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए, है ना, कोई गिर जाए, कोई चाहेगा? तो ये सब अनडिजायरेबल चेंजेस है। कोई चाहेगा वोल्केनिक इरप्शन उसके घर के, चाहे उसके मोहल्ला के आसपास आकर हो जाए, कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। नोबडी वांट पैंडेमिक सिचुएशन, जैसे अभी सबको मालूम है ना, अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन, कोविड-19, कोरोना वायरस फैल चुका है इतना कि पूरा विश्व में सब लोग अपना घर में ही रह रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है ना। तो ये सब अनडिजायरेबल चेंजेस है जो हम लोग के लिए खतरनाक है, जो हम लोग के आसपास होता है ना, और हम लोग इसको रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, तो पैंडेमिक सिचुएशन जो अभी आपका है ना, अभी के कंटेक्स्ट में काफी प्रभाव डाल रहा है हम लोग के समाज में, हम लोग के कंट्री में, चाहे पूरा विश्व में। तो ये सब आपका अनडिजायरेबल चेंजेस आपका हम लोग के लाइफ में, चाहे हम लोग के आसपास हो रहा है। दूसरा सुनामी का आ जाना, है ना, समुद्री लहर, है ना, चाहे समुद्री तूफान का आ जाना, तो ये सभी हम लोग के लिए अनडिजायरेबल चेंजेस है। दूसरा पॉल्यूशन, बहुत सारा पॉल्यूशन, मीन्स गैस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, किसी को भी आपका डिजायरेबल चेंज नहीं होता है, मगर फिर भी ये सब चीज आपका आकर होते रहते हैं, है ना। तो दिस काइंड ऑफ चेंजेस आर सेड टू बी अनडिजायरेबल चेंजेस, जो हम लोग के लिए खतरनाक है, घातक है, जो हम लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, है ना। दूसरा आपका क्या, फ्लड्स है, बाढ़ का आ जाना, मीन्स सुना होगा, फेस किया होगा 2017 में, मीन्स 2017 में, मीन्स नियरली, है ना, हम लोग के जो एरिया था काफी आपका बाढ़ से प्रभावित था, मीन्स हर एक जगह बाढ़ आ गया था। तो बाढ़ का आना एक किसी को पसंद नहीं है, मगर फिर भी बाढ़ आ जाता है, तूफान आ जाता है ना, लाइटनिंग आता है ना, चाहे स्पॉइलिंग अवर फूड, कोई भी नहीं चाहता कि उसका खाना स्पॉइल आउट हो जाए, मीन्स सड़ जाए, है, चाहे वो दुर्गंधित हो जाए, कोई चाहेगा? नहीं चाहता है। इट इज, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, और भी कलेक्ट कर सकते हो, जो कि अनडिजायरेबल चेंजेस के रूप में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहां से आपका टॉपिक एंड होता है, मीन्स द केमिस्ट्री सेक्शन चैप्टर नंबर 3, दैट इज द चेंजेस अराउंड अस, है ना, एंड्स अप टू दिस टॉपिक। तो यहां पे जाकर के ये चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो टिल देन आई रिक्वेस्ट यू all the dear student of class 6 to maintain the notebooks, fairs, है ना, and all of you need to stay at your home, stay safely, stay healthily along with your family members, don't come out here and there, okay, just you need to follow the lockdown rules and the sanitization rule to remain safe, healthy and happy with your family. Till then, dear student, take care, bye bye, and have a nice day till then.